हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर बाजी मारी। ऐसे समय पर जब पश्चिम के दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और मालदीव के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण है, तब भारत इस बात से राहत की सांस ले सकता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार वापस लौटी है। 76 साल की शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इस बार फिर से एक तरफा चुनाव में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने जा रही हैं। शेख हसीना पहली बार 1996 से 2001 के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। हाल ही में 7 जनवरी को छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनके सहयोगियों के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में 12वें आम चुनाव हुए, जिसमें हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 200 सीटों पर जीत हासिल कर 2/3 बहुमत हासिल किया। शेख हसीना ने बांग्लादेश की गोपालगंज 3 सीट से लगातार 8वीं बार जीत हासिल की। उन्हें 2,49,965 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के उम्मीदवार एम निजामुद्दीन लश्कर को सिर्फ 469 वोट से ही संतोष करना पड़ा। खास बात यह रही कि बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार अवामी लीग को 107 सीटों पर हिंदू वोटरों ने जीत दिलाई। बांग्लादेश में हुए इन चुनावों को भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, इसके साथ ही इस्लामिक सहयोगी संगठन और अरब संसद ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण करार दिया और साथ ही चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा भी की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को लेकर कहा है कि भारत बांग्लादेश का पुराना दोस्त है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा विश्वसनीय मित्र है। हसीना ने आगे कहा कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने हमारा समर्थन किया था। 1965 के बाद जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया, तब भारत ने हमें आश्रय दिया। इसीलिए भारत के लोगों को हमारी शुभकामनाएं। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत के बाद शेख हसीना को फोन कर बधाई दी। अब सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही भारत के दौरे पर फिर आ सकती हैं। पहली बार वो सितंबर 2023 में भारत के दौरे पर आई थी। तब कई ऐसे मुद्दों पर बात हुई थी जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो सकें। भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र आर्थिक समझौते को लेकर भी बातचीत हुई थी, जिसे शेख हसीना अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाना चाहती हैं, क्योंकि इससे बांग्लादेश से भारत को होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर महीने में शेख हसीना से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश के लिए भारत एशिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत की मदद से बांग्लादेश में कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंध आने वाले वक्त में और मजबूत होंगे।